नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन दो तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा टेस्ट सीरीज जो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, किस प्रकार से टेस्ट सीरीज ली जाएंगी, क्या विशेषताएं रहेंगी, सब कुछ बताऊंगा। दूसरी बात करेंगे अपन लक्ष्य को साथियों आप कैसे हासिल कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी बात आज अपन करेंगे वीडियो में आपके नोट्स और नए टॉपिक्स के ऊपर। और चौथी और महत्वपूर्ण बात करेंगे साथियों, जो प्लेलिस्ट में लिंक्स हैं वो ओपन नहीं हो रहे, प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ओपन नहीं हो रहे, उसका सॉल्यूशन क्या है, सारी बातें करेंगे साथियों। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा टेस्ट सीरीज जो है वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी की। सोमवार से लेके शनिवार तक रोज सुबह 7 बजे आपको साइकोलॉजी का टेस्ट मिलेगा। और ये साइकोलॉजी का टेस्ट आपका साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज अपना टेस्ट रहेगा। 24 टेस्ट पहले लिए जा चुके हैं, 25वें टेस्ट से लेकर के 30वें टेस्ट तक। ठीक है, ये जो 6 टेस्ट हैं इसके आपके टॉपिक्स जो है वो मैंने अपने जो होम पेज अपने चैनल का उसकी कम्युनिटी टैब में डाल दिया। आप वहां से जाके देख सकते हो कि अपने टॉपिक्स क्या रहेंगे। कल के टेस्ट का टॉपिक जो वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत अपने रहेगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने उसको डाल दिया है। तो ये तो रही बात साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी के जो टेस्ट साथी उसकी विशेषता यही होगी कि जो पुराने पेपर्स जो हैं, यानी कि जो पहले पिछले सालों में जो प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक वाइज प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। 24 टॉपिक्स के करवा चुका हूँ, अभी जितने भी और टॉपिक बच गए सबके करवाऊंगा। और साथियों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं अगर वो आपने कर लिए साइकोलॉजी में, उससे बेहतर कोई चीज नहीं होगी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए। चलिए दूसरी बात करते हैं साथियों साइंस की। तो साइंस के जो टेस्ट हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा सोमवार से। कल से स्टार्ट अपन कर देंगे सुबह 9 बजे, सोमवार से लेकर के बुधवार तक 3 दिन तक साइंस के आपको टेस्ट मिलेंगे। और 6 टेस्ट करवा चुका हूं, 7, 8 और 9 बिल्कुल संपूर्ण सिलेबस से टेस्ट होंगे। तो इस सप्ताह में 7 का टेस्ट, 8 का टेस्ट और मॉडल नंबर 9 आएगा, जिसमें संपूर्ण सिलेबस में से आपका टेस्ट रहेगा। 30 प्रश्न रहेंगे बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से, बिल्कुल आपके स्तर का, और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग नए पाठ्यक्रम के प्रश्नों को शामिल करते हुए वो टेस्ट लिए जाएंगे। बहुत जबरदस्त टेस्ट होंगे साथियों, निराशा बिल्कुल नहीं होगी, बहुत शानदार टेस्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा बात करूं 9 बजे की, भाई 7 बजे तो रोजाना साइकोलॉजी का टेस्ट आएगा। तो 9 बजे सोमवार से बुधवार तक अपना साइंस हो गया। गुरुवार और शुक्रवार को हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से साथियों ये टेस्ट आपका होगा, हिंदी का होगा। हिंदी के साथ 3-4 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आगे से स्टार्ट कर लेंगे अभी उनको। और उसके बाद शनिवार को अपन एक संस्कृत का टेस्ट रखेंगे, और वो भी आपका 9 बजे मिलेगा। ठीक है, और संडे के दिन मैं आपको इसी प्रकार के वीडियोस, मोटिवेट करने वाले वीडियोस बना के आपको मोटिवेट करता रहूंगा। और भी ढेर सारी चीजें जो आपको समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा, बाकी आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो संडे को एक बार थोड़ा सा फ्री रखना चाहता हूं। उसके बाद एग्जाम जैसे ही पास आएगी संडे को भी आपको बहुत शानदार मैटर अवेलेबल करवाया जाएगा। और शाम को स्कूल से आने के बाद एक बार रूटीन सेट हो जाता है, क्योंकि अभी स्कूल दोबारा से बच्चों को 6 से 8 तक बुलाया जा रहा है। फिर देखेंगे किस हिसाब से रूटीन सेट होता है, कितना कार्य मैं दिन में कर पाता हूँ। क्योंकि अभी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और रात को 11 बजे साथियों सोने को मिलता है, क्योंकि इतने पूरे टाइम में स्कूल और फिर ये आपका नोट्स बनाना, पढ़ाना, आपके पेपर बनाने, और पेपर भी बहुत शानदार, ऐसे फालतू की चीज़ें उसमें नहीं होंगी, बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से पेपर सेट करना समय लगता है। वीडियोज़ बनाना, 2-2 वीडियोज़ डेली आ रहे हैं। तो कोशिश होगी कि तीसरा वीडियो भी आपको मिले, लेकिन समय मिल पाता है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सुबह से 4 बजे उठना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 5 बजे से काम नहीं चलने वाला, 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें तो ये तो साथियों टेस्ट सीरीज का अपना टाइम रहा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज को इस हिसाब से अपन करेंगे। दूसरी बात मैं करता हूं लक्ष्य को आपको हासिल कैसे करना है, इस रीट में सफलता कैसे हासिल करनी है, ये बात साथियों मैं जरूर बताना चाहूंगा। कि देखिए अभी सर्दियों का मौसम जो वो थोड़ा जा रहा है, और गर्मियां थोड़ी अभी बढ़ गई हैं। रात को सर्दी जरूर होती है, दिन में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। मौसम का बदलाव हुआ है, निश्चित रूप से बीमारियां ज्यादा अभी होंगी। तो आपको एक तो अपने आप को बचा के रखना इन चीजों से, मतलब बहुत ही अपनी केयर करनी है, बहुत ही भोजन जो हो बिल्कुल सही तरीके से लेना, ताकि आप स्वस्थ रहो। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ मस्तिष्क अगर नहीं रहेगा तो पढ़ाई भी सही नहीं होगी। तो ये कार्य करना जरूरी है। और अगर बीमार हो भी गए तो साथियों पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 2-4 दिन 5 दिन जो है वो आपको, अगर आप बीमार होते हो, कोशिश करें कि नहीं हो, लेकिन हो भी गए तब भी साथियों पढ़ाई नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। ये नहीं है कि 2-4 दिन छोड़ दिए फिर स्टार्ट कर लिया। 2-4 दिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी
किसी भी वजह से, तो उसके बाद पटरी पे आने में 3-4 दिन और लग जाते हैं, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा और बहुत से लोग आपसे आगे भी निकल जाएंगे। तो एक तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह कि साथियों, हौसले जो हैं वो आपके बुलंद होने चाहिए। बुलंद हौसलों से कुछ भी किया जा सकता है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का, नहीं सुना तो बताना चाहूंगा उनके बारे में, कि यूपी की एक लड़की जो दिल्ली जा रही थी, बास्केटबॉल की सिंपल एक प्लेयर थी और सोने के गले में चैन पहन रखी थी, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। ट्रेन में कुछ बदमाशों ने जो है आपकी चैन छीनने की कोशिश की और अरुणिमा सिन्हा ने जो है उसका काफी विरोध किया, ठीक है। और विरोध करने के बाद भी उन्होंने, भाई 4-5 व्यक्ति थे, छीन ली चैन और उनको ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से फेंकने के बाद साथियों उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि एक सामने से ट्रेन और आ रही थी, उस ट्रेन के वो टकरा कर नीचे गिरी, जिस वजह से एक बायां पैर जो उनका कट गया। अब ट्रेनें तो गुजर गई वहां से, रात का समय था, कोई सुनने वाला था नहीं, चिल्लाती रही पूरी रात की बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। और एक पैर उनका कटा हुआ था बिल्कुल, दूसरा पैर से हड्डियां बाहर निकली हुई थी और जो पटरियों पे जो चूहे होते हैं छोटे छोटे, वो उनके कटे हुए पैर को उनकी आंखों के सामने खा रहे थे। दर्द से वो चिल्ला रही थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दूसरे दिन होश आए तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती, सुबह किसी ने देखा और दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती कराया उनको। 4 महीने बाद वो ठीक हुई। पूरी दुनिया जो है उन्हें ये मान चुकी थी कि ये विकलांग हो चुकी हैं, कुछ नहीं कर सकती। सिंपैथी उनके प्रति लोगों की हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस बेड से उठने के बाद उन्होंने क्या निश्चय किया? उन्होंने निश्चय किया कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। और साथियों, आज उन्होंने माउंट एवरेस्ट नहीं, दुनिया की लगभग 5-7 जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, किलिमंजारो हो चाहे कोई सी भी हो, सबको फतेह कर लिया है। इतना हौसला जो है वो होना चाहिए। किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था साथियों कि आपने ये जो है एक पैर मतलब नहीं होने के बाद भी आपने ऐसा कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पैरों से चढ़ाई नहीं की है माउंट एवरेस्ट की, मैंने अपने दिल, अपने दिमाग से, अपने हौसलों से जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो साथियों, वही जुनून आप में होना चाहिए। इतना जुनून आप मतलब सोच नहीं सकते कि पैर आपका कटा हुआ सामने पड़ा है, चूहे उसको खा रहे हैं, उसके बाद में आप उस समय सोचती हो कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। दुनिया में इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? तो आपके सामने तो सब कुछ है साथियों। आप लोग तो इतनी हिम्मत जुटाइए कि बस पढ़ने में लग जाइए और जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए। कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना ही है। अगर ये निश्चय किया तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन होगा नहीं साथियों। बात ये है, ठीक है। और जुनून जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये हमेशा से मानना रहा है साथियों कि किस्मत, लक और आपका जो भाग्य होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि भाग्य ने जो है अरुणिमा सिन्हा की किस्मत में लिख दिया था कि तू व्हील चेयर पर बैठ जाए, बैसाखी ले ले, ठीक है। किस्मत ने तो उसे बना दिया था अपाहिज, विकलांग, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। ये होता है मोटिवेशन, ठीक है। कुछ भी करवा सकता है आपसे। और अगर ये मोटिवेशन आप में नहीं है, इतनी हिम्मत आप में नहीं है कि आप ये कर पाओ, तो फिर आपके लिए एग्जाम देना जो है वो मेरे हिसाब से बेईमानी है। कोई आप और कार्य कर लीजिए। क्योंकि अगर सफलता हासिल करनी है आज के समय में, सरकारी एग्जाम नौकरी लगना बहुत बड़ा कठिन काम है और इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर आप में हिम्मत है, वो जुनून है, वो लगन है आप में, तब आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। साथियों, मैं 5 बजे उठ करके रात को 11 बजे सोता हूँ, लगातार काम करता रहता हूँ। सही बोलता हूँ, मैं बिल्कुल लगातार कार्य करता रहता हूँ आपके लिए, लगातार। ये मोटिवेशन मेरे को कहाँ से मिलता है? मेरे भी लक्ष्य हैं यूट्यूब पे एक अच्छा टीचर आपको मिले, आपको एक अच्छा मेटर मिले, इसी संबंध में मैं लगा रहता हूँ। मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ जो आपको नोट्स बेच करके पैसे कमा रहा है। भाई 50 रुपए में 425 पेज, 424 पेज हैं आपके साइंस के नोट्स के, सिर्फ 50 रुपए में दे रहा हूँ आपको, कोई नहीं देगा। और सबसे पहले सिलेबस, जैसे ही नया सिलेबस जारी हुआ, नया सिलेबस सबसे पहले स्टार्ट किया और सबसे पहले जो है सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे हिंदी हो, साइको हो, संस्कृत हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे गणित हो, सारा सिलेबस, नया सिलेबस मैंने सबसे पहले आपको करवाया साथियों। और किसी ने करवाया हो तो आप बता दीजिए। पुराना जितना मैटर था सब कुछ करवाया जा चुका था, टेस्ट स्टार्ट थे अपने, उसके बाद नया सिलेबस आया, मैंने बीच में स्टार्ट किया नया सिलेबस, सब कुछ आपको करवा दिया। बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है, मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए। लोग बोलते हैं कि सर आपके जो नोट्स हैं क्या उनको पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं ये बोलता हूँ कि शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैंने मेहनत करके वो नोट्स बनाए, मैं पढ़ा। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा। आप पढ़ते हो नहीं,
बार बार यही कमेंट्स आते हैं कि सर सिलेक्शन तो हो जाएगा नहीं नोट से। अरे इतने क्यों घबराते हो? अगर आप इतना डरते हो तो सिलेक्शन की गुंजाइश नहीं है इसमें। आपको हिम्मत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। नया मैटर पढ़िए आप, अपने पास किताबें जो है वो पढ़िए, आप नोट्स पढ़िए, उनमें ऐड कीजिए और बहुत सारा मैटर, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा आपका। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा साथियों सीधा सीधा कि आपको लगा कि बस कोई आएगा जादू की छड़ी घुमा के आपको सिलेक्शन दिला के चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए, तभी तो सिलेक्शन होगा। अरे मैं आपको मैटर दे चुका हूं बना करके, बढ़िया से बढ़िया दे चुका हूं, उसके बाद में आप उसमें कुछ और ऐड कर लेते हो तो क्या उससे शानदार मैटर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी भी कोचिंग का नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मैटर अपने ओर से भी ऐड करें उसमें और पढ़ें उसको, तभी आपकी तैयारी जानदार शानदार होगी और तभी आपका सिलेक्शन साथियों होगा निश्चित तौर पे। एक बात और पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज सर कौन सी ज्वाइन करें? आप लोगों के सामने इतनी सारी कोचिंग्स हैं, सब लोगों ने किसी न किसी कोचिंग के ले रखे हैं, नोट्स ले रखे हैं या आपके टेस्ट पेपर दे रखे हैं, फिर भी आप लोग ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन कोचिंग्स के जो पेपर हैं वो आपको रीट के स्तर से बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप एक तरफ मुझे ये बोलते हो कि सर पेपर का थोड़ा लेवल हाई रखो, दूसरी तरफ आप उन कोचिंग्स के पेपर के लिए बोलते हो कि सर उन कोचिंग्स का पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे प्रश्न नहीं आते रीट में। तो डिसाइड कौन करेगा कैसे आते हैं? मैं आपको जब बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल रीट के पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी कर रहा हूं, फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। देखिए साथियों, तो सबसे पहले आप पेपर देके देखिए मेरे द्वारा बनाए गए, उसके बाद आपको यकीन होगा कि वास्तविकता क्या है। भ्रमित न होइए, साइकोलॉजी में बहुत से ऐसे लोग हैं, 30 में से 15% सही कर दो, आपका राज्य स्तर पे मेरिट आएगी, नहीं आएगी करके देख लो चाहे आप। जब तक मैंने बताया उस हिसाब से नहीं पढ़ोगे नहीं आएगी। साइकोलॉजी में प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं करोगे तो मेरिट नहीं बनेगी साथियों, ये गारंटी है मेरी। प्रीवियस ईयर प्रश्न करो, सिलेक्शन तभी होगा आपका। प्रीवियस ईयर जरूरी है साइकोलॉजी में। क्यों जरूरी है? क्योंकि साइकोलॉजी का एक ऐसा पैटर्न है, मतलब जिसमें क्या प्रश्न बनेगा किसी को नहीं पता। अब लोग अपनी तरफ से बना के प्रश्न छोड़ देते हैं, उनसे साथियों सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, धीर सिंह जी ने भी ये बात बोली है कि जो प्रश्न खुद बना के देते हैं साइकोलॉजी के, उन पे विश्वास मत कीजिए। बहुत सही बात बोली है उन्होंने, गलत नहीं बोली है, बहुत शानदार बात कही है। प्रीवियस ईयर प्रश्न चाहे तो आप मेरे वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हो या आप खुद अपनी पुस्तक लेकर के आके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता यहाँ पढ़ो, आप अपने पास जो भी पुस्तक है आपके पास प्रीवियस ईयर की वो कर लो, सबसे बेहतरीन तैयारी होगी साइकोलॉजी। मैं साइकोलॉजी विशेष की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट के तो आप प्रश्न बना सकते हैं आराम से, वही आ जाएंगे, सीधे सीधे होते हैं प्रश्न। साइकोलॉजी का ऐसा मैटर है जिसमें कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, जो कि किसी के बनाने वाले प्रश्न वो नहीं आएंगे आपके, ये निश्चित बात है साथी। और वो कॉन्सेप्ट भी उसमें नहीं होता भाई, खुद को जो पता है उसी हिसाब से घुमा फिरा के प्रश्न बना के वही उत्तर बता देते हैं। आपको लगता है अरे बहुत हार्ड प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है और इसमें तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरिट तो आ ही जाएगी राज्य स्तर पे। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए आप। और अगर यकीन नहीं है तो करके देख लीजिए, यकीन हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। और बाकी तो बातें आप लोग सब समझदार हो। नोट्स के लिए बताऊंगा अभी, और जो पेपर की बात है वो आप सब लोग समझ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए घर पे साथियों खुद, वो सबसे बेहतरीन है। बाकी जिस भी कोचिंग के ले रखे हैं पेपर सारे अच्छे ही हैं, कीजिए उनको। अब आपको लेवल के नहीं लग रहे हैं तो छोड़ दीजिए और पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरी थोड़ी है ये बंद गए आपकी। आपने 5,000 रुपये दे करके किसी पर्टिकुलर का सिलेबस खरीदा और वो आपको सूट भी नहीं हो रहा, फिर भी आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपने 5,000 रुपये दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कहीं और जो समझ में है वो भी पढ़ सकते हैं। समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो कल से टेस्ट स्टार्ट करेंगे साथियों। सिलेबस और टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा साथियों नोट्स और न्यू टॉपिक्स की बात करूं तो साथियों साइंस की न्यू टॉपिक्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे आपको। और बाकी जो हिंदी, साइकोलॉजी, संस्कृत और आपका जो गणित है, उनके जो नए टॉपिक्स हैं, 3-3, 4-4 जो भी नए टॉपिक्स हैं, वो उनकी पर्टिकुलर जो प्लेलिस्ट पहले थी, जैसे हिंदी वाली रीट हिंदी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें, और साइको का रीट 2021 साइकोलॉजी प्लेलिस्ट जो, उसमें साइकोलॉजी के आपके नए वीडियोस मिल जाएंगे लास्ट में, है ना। सभी ये जो मतलब संस्कृत, हिंदी, साइकोलॉजी और गणित, इनकी जो प्लेलिस्ट है, गणित में कौन सी वाली, गणित में वो रीट 2021 मैथ्स विद आकाश कटेवा, रीट मैथ्स विद आकाश कटेवा नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे लास्ट में ये वीडियोस जो नए वाले हैं वो मिलेंगे आपको। और बाकी साइंस में काफी सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो रीट 2021
साइंस न्यू टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट अलग से बना दी, बाकी उनकी वही है। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। नोट्स भी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टा मोजो का जो स्टोर है अपना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप साइंस के नोट्स ले सकते हैं, आप संस्कृत के ले सकते हैं, हिंदी के ले सकते हैं, आप साइकोलॉजी के ले सकते हैं, और गणित के टीचिंग मेथड्स के भी आप नोट्स वहां से ले सकते हैं। सारे नोट्स मैंने अवेलेबल करवा दिए बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से। वहीं अगर बात करूं साथियों, एक और प्रॉब्लम आ रही है कि प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी प्लेलिस्ट के लिंक है, काफी सारे लिंक्स ओपन नहीं हो रहे हैं। जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है उनके लिंक जो ओपन नहीं हो रहे, तो साथियों उसका कारण मुझे नहीं पता देखिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है सबसे बढ़िया, कि जो अभी वीडियो के नीचे जो अपना आरपीएससी एग्जाम्स विद आकाश कटेवा का जो लोगो है, या फिर अपना जो नाम है चैनल का, उस नाम या लोगो पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप जो है हमारे आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के होम पेज पर चले जाएंगे। होम पेज पर जाते ही आपको लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर ही ऊपर मिलेगा होम, उसके बाद में वीडियोज, उसके बाद में प्लेलिस्ट, और उसके बाद में कम्युनिटी टैब। ठीक है, कम्युनिटी जो टैब है उसमें आपको मेरे द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं या कुछ पोल आयोजित करवाए जाते हैं। ठीक है, सूचना जो भी होती है मैं वहां डालता हूं, तो उसको भी चेक करते रहें। दूसरी बात, जो आपका प्लेलिस्ट का ऊपर से जो लेफ्ट कॉर्नर से तीसरे नंबर का जो आपका ऊपरी ऊपर जो बॉक्स है, उसमें आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट, नई हो पुरानी हो, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएंगी। जिस भी प्लेलिस्ट को ओपन करना उसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सारे के सारे वीडियोज आ जाएंगे उसमें, कोई सा भी वीडियो जो आपको देखना है देख लीजिए। सीधा सा तरीका है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको बताई गई बातें बिल्कुल समझ आई होंगी। दृढ़ निश्चय कीजिए कि इस बार रीट में सफलता हासिल करनी ही है, और तभी सिलेक्शन होगा। अपने हौसलों को जो है वो कभी गिरने मत दीजिएगा। नेगेटिविटी बहुत आती है दिमाग में, अपन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं कि यार अब नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो तैयारी में कर रहा हूं, नहीं आए तो क्या होगा। ऐसी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी है। आ गई है दिमाग से भगा दीजिए, आपको तैयारी ही करनी है। बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और साथियों, भटकते रह जाओगे अगर इस प्रकार से अलग अलग जगह घूमोगे। ये दुनिया गोल गोल घूमती है, आप भी गोल गोल घूमते रह जाओगे अगर आपने दृढ़ निश्चय के साथ एक तरफ, एक दिशा में तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है। प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।